नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी पर डे क्लास रहती है 9 बजे की। हमारे कुछ अटेंडेंस जुड़ते हैं हमारे साथ में और हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे का क्या ऑप्शन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में कोई स्टॉक कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक का एनालिसिस भी करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल या इन्वेस्टमेंट की कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता हूँ। दीज वीडियोज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज़। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आज हमारे डॉक्टर साहब जो हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारा क्वेश्चन किया है कि हम इंट्राडे में कोई भी स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्जिन लेके। ठीक है ना, इंट्राडे में आप लोगों को पता होगा कि कोई कोई ब्रोकर जो है 4x या 5x तक का मार्जिन देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट और लॉस भी होता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैंने उनको पहला पॉइंट यही बताया है कि देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि पहले आपको जो है 10 जो सेलेक्टेड स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, अप साइड या डाउन साइड या साइड में जो भी रहे उसमें मूवमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रुपये 2 रुपये की मूवमेंट उसमें हो रही हो, ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए। कम से कम 5 रुपये या 10 रुपये, कभी कभी तो 20 रुपये भी हो जाती है, 30 रुपये भी हो जाती है, कोई कोई ऐसे स्टॉक रहते हैं। तो ऐसी स्टॉक पहले सिलेक्ट कीजिए जिसमें मिनिमम 10 रुपीज़ का तो वो होता ही हो मूवमेंट, ऊपर साइड का या नीचे साइड का। अगर 20 रुपये वाला स्टॉक आप सर्च कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनके पास कम कैपिटल रहता है उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपने 20 रुपये वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको वो देखना है कि सेकंड नंबर जैसा हमने यहाँ पे लिख रखा है कि उसका जो भी आपने पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट किया है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोंटे कार्लो का, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे एक स्टॉक उठा लिया है मोंटे कार्लो। मैंने यहाँ पे ये स्टॉक सेलेक्ट किया है और इसके सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है अंडरस्टैंड नेचर। तो इसके नेचर को समझना पड़ेगा कि एक दिन में उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट कितना होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर डाउन साइड ये जाता है तो डाउन साइड एक दिन में कितना मूवमेंट करता है, जब इसमें हाई डाउन होता है, मतलब हाई पॉइंट या पीक कह सकते हैं कि डाउन जब जाता है तो कितने पॉइंट का ये मूवमेंट करता है। ओवरऑल एवरेज निकाल लेंगे इसका कि इतने पॉइंट का यहाँ पे ये मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर ये साइडवेज रहता है तो साइडवेज में इसकी एक कैंडल कितने पॉइंट की बन रही है ये देखना है। ठीक है ना, और अगर ऊपर साइड जाता है तो कितने पॉइंट का मूवमेंट देता है ये ऊपर जाने पे, ये इस तरह मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें इसका एवरेज निकालेंगे कि एक दिन में इतना मूवमेंट होता है। अब उस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये तो हमने डेली टाइम फ्रेम में लगा रखा है, डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, आपको ये डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है कि उसमें एक दिन में कितना मूवमेंट होता है। ठीक, ये हमने डेली टाइम फ्रेम में इसके चार्ट को लगा रखा है। अब इसके चार्ट को हम चलते हैं, यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट है 8 अगस्त की, है ना, 8 अगस्त की। इसको हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम इंट्राडे के चार्ट पे हम देखेंगे। इंट्राडे के चार्ट में आपको देखने के लिए इसका टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। आप इसको 15 मिनट्स और 5 मिनट दोनों में ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि 8 तारीख मैंने आप लोगों को बोला था, तो 8 तारीख कहाँ है भैया, ये 8 तारीख है, 8 तारीख कहीं था वहाँ पे, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 अगस्त का है, ठीक है, 8 अगस्त का है वो, है ना, 8 अगस्त का। इसको हम कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 8 अगस्त पे चलेंगे हम पीछे, ये अभी सितंबर चल रहा है, यहाँ पे इसको कर लेंगे 22 आ गया और ये आ गया आपका। अब ये मत बोलने लगना कि 8 अगस्त ही क्यों, कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए अब क्या हुआ कि वहाँ पे अगर इसको डेली एक बार और डेली टाइम फ्रेम में लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने 8 अगस्त रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाया मैंने। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 5 मिनट लग गया, ये डेली टाइम फ्रेम में आ जा भैया। डेली टाइम फ्रेम में जैसे यहाँ पे 8 अगस्त को बड़ी गिरावट है ना, 8 अगस्त का। अब यहाँ पे देखें आप, एक ये मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, आप राइट हैंड में देखिए यहाँ पे क्या लेवल है। ये 849 से राउंड फिगर में 50 ले लो, 850 से या 50 ही मान लो, है ना, 850 से लेकर और यहाँ पे ये नीचे गिरा है, यहाँ पे आया नीचे 793 से, मतलब सीधे सीधे 57 पॉइंट का 57 रुपीज़ यहाँ पे गिरा। कितना, 57। ठीक, अब दूसरे दिन का देख लेते हैं एक बार। दूसरे दिन का यहाँ से ये ओवरऑल जो मूवमेंट थी 820 से लेकर यहाँ पे
765। तो यहाँ पे आपके 35 वो और 20 वो, तो कितने हो गए 55। दूसरे दिन भी यहाँ पे 55 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ। ठीक, तीसरे दिन का एक देख लेते हैं। तो तीसरे दिन भी यहाँ पे ये 784 से और यहाँ पे ये 737, 784 और ये 738, कितना हुआ 40 और यहाँ पे 44 और 44 हो गया और ये आपके दो, मतलब 46 पॉइंट का यहाँ पे 46 पॉइंट का यहाँ पे वो हो गया। ठीक है ना। अब जैसे हमने 2-3 दिन का ये निकाल लिया है कि ये ओवरऑल जो है गिरावट, अगर जब ये कंटिन्यू गिरने लगता है तो इतने पॉइंट का मतलब 40-50 रुपये, हमें कितने चाहिए 20 या 25 रुपये चाहिए थे। 20-25 रुपये में हमारा अच्छा खासा काम हो जाएगा। ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि आप 20-25 रुपये का मूवमेंट अगर हो रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, ये 8 अगस्त का पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम हटा के हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लगा लेंगे और 8 अगस्त के चार्ट पे चलेंगे, है ना। 8 अगस्त पे चलते हैं, इसको चार्ट को दिखाता हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को जैसे चार्ट देखने का जो तरीका है, आप लोगों को चार्ट देखने का तरीका वैसा ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या भैया, पहले हमने ये पहली कैंडल जो बन रही है और यहाँ से आप देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और ये हमारे जो प्रीवियस डे का जो क्लोज पॉइंट था उसके नीचे ओपन हो रहा है। तो हम चाहें तो इस पर यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं, या कि वेट करेंगे तो ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे 8 तारीख का यहाँ पे ये नीचे डायरेक्टली गिर के और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया, पूरा टाइम बिता दिया। तो यहाँ पे आपको ये डेली टाइम फ्रेम में देखने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी चेक करना रहेगा कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इसका मूवमेंट किस प्रकार रहता है। ठीक है। 2-4-10 दिन उस पर्टिकुलर जो स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो उसको पर्टिकुलर आपको टाइम देना पड़ेगा देखने के लिए। बैक टेस्टिंग भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्टिंग के अलावा आप लोगों को लाइव मार्केट में भी 2-4 दिन इसमें नज़र रखना पड़ेगी कि इसमें कैंडल्स किस प्रकार की बनती हैं, अगर डाउन जाता है तो कैसे बनती हैं और अप साइड जाता है तो कैसे बनती हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही जब कोई हमारा, जैसे हम 3 सेटअप फॉलो करते हैं, 330 फिबोनाची और ये 330 का हो गया, फिबोनाची हो गया और हमारा एक इनसाइड कैंडल का, तो इस तरह के हम यहाँ पे भी सेम टू सेम वो रूल लगा के और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इनका आप रूल देखना चाहो इनसाइड कैंडल 330 और फिबोनाची का, तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे हम इंडेक्स के चार्ट में देखते हैं ना, हमारा जो चार्ट देखने का जो तरीका है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी लागू होता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि ये आप पर्टिकुलर एक स्टॉक में कर रहे हो। तो स्टॉक में क्या होता है कि अगर स्टॉक की कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो इम्पेक्ट करेगा, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो इम्पेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये ज़रूर इसमें वो होता है। अगर मार्केट नॉर्मल डेज में चल रहा है और हमने उसका नेचर समझ लिया है तो हमें यहाँ पे इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ती। लेकिन आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्शन के बाद 10 से 15 दिन पहले उसको समझने में, उसके नेचर को समझने में, इंट्राडे में क्या मूवमेंट करता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कैसी कैंडल्स बनती हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल्स बनती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंट्राडे में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल एक और मैं स्टॉक यहाँ पे असाही इंडिया का लेता हूँ। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं कैसा होता है। ये इसको मैंने थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। अब मैं इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में लेके चलूँ तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए इसमें मूवमेंट कितनी होती है एक दिन में। ठीक है। कभी कभी तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी ये आप देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनती हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी जब कैंडल्स बनती हैं ना तो ऐसे ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है। अब आप देखो ये यहाँ पे 7 सितंबर का ये चार्ट मैं आपको 15 मिनट्स और 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे आप देखो कितना मज़ा आएगा आपको। 7 सितंबर ना, 7 सितंबर को यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल और हमारा 330 जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर आपने इसको पकड़ लिया और आपने इंट्राडे में, हाँ एक बात और बता दूँ, पर डे आप जो है एक ही स्टॉक को लेके मत पकड़े बैठे रहे। मैंने 10 स्टॉक इसीलिए आप लोगों को बोला है कि एक स्टॉक आपको पर डे पैसे नहीं दे सकता है। उसमें एक दिन
ऊपर जाएगा, दूसरे दिन ऊपर जा सकता है, तीसरे दिन नीचे ज़रूर आएगा, चौथे दिन नीचे जा सकता है या चौथे दिन ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कुछ इसमें मूवमेंट आपको पहले 10 स्टॉक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 7 सितंबर को असाही इंडिया ने आपको प्रॉफिट दे दिया, दूसरे दिन आप मोंटे कार्लो में ले लो, या चौथे दिन फिर तीसरे दिन किसी और स्टॉक में ले लो, चौथे दिन फिर कोई और स्टॉक सेलेक्ट करो, पाँचवें दिन कोई और। तो कुल मिला के आपको इन जो 10 आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं ना, इनमें सभी 10 में आपको नज़र रखना पड़ेगी कि किस में क्या बन रहा है, किस में क्या बन रहा है। जहाँ पे हमारा ये 330 फार्मूला हो लग जाए, इनसाइड कैंडल लग जाए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग जाए, उसी में आप ट्रेड मार दो, उसी में आप ट्रेड मार दो। ठीक है, देखो ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ये ऐसे कुछ बन रहा है, तो आपको ये बहुत वन वे आपको मूवमेंट दे के जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। देखो अगर मैं इसका पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है 559 पे, है ना, या राउंड फिगर में ले लो 560 पे, 560 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे आप अगर यहाँ तक बने रहते तो 603, मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट आपको, 40 रुपये का। अगर आप 20,000 भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो 20,000 के लिए पहले आपको ये 560 डिवाइडेड बाई 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 560, ये आपके आएंगे 35 स्टॉक, है ना। अब 35 स्टॉक आपने अगर 40 पूरे 40 पॉइंट ले लिए तो आपको 35 इंटू 40 कर दिया तो आपको 1,400 रुपीज़ आपके वनडे में चित हो गए। वनडे भी नहीं, पूरा वनडे भी नहीं लगा। आप देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखी है, तो आपको ये महज कितने 3 4 5 यहाँ पे 13 30 और यहाँ पे 12, मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर आपको 1400-1500 रुपये लग गए। अब किसी के पास मान लो 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख लगाया तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा ना उसको, 14 पंचे 70, 7,000 रुपये लग जाएंगे, मिल जाएंगे उसको। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा मिलेगा। बट इंट्राडे में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन जो है पर्टिकुलर अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस उसके पूरे नेचर को समझना पड़ेगा कि उसमें ओवरऑल जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये भी आप पैसे कमाने का मतलब स्टॉक मार्केट से हमें प्रॉफिट गेन करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैंने आज बताया है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है।